नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डिफरेंट प्रिंसिपल यूज इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मापन यंत्रों में प्रयुक्त सिद्धांत। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस बेसिस पे इसका किस श्रेणी में बांटा गया है, इस प्रकार के सभी वर्गीकरण किए थे अपन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिफ्लेक्टिंग, कौन कौन सी इसके अंदर, जैसे कि एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया था। आज किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, उस पर बात करेंगे। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर निर्भर करता है, धारा का और किसी भी एसी या डीसी करंट फ्लो के कारण जो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी के सिद्धांत पे काम करती है जादका कुंडली। तो इसमें पहली विद्युत चुम्बकीय चौहल उपयंत्र के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? ये चीज़ें एमीटर, वोल्टमीटर, इनके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं? धारा मापन के लिए, वोल्टेज मापन करने के लिए, उस सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। इसमें बेसिकल 3-4 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय मूविंग आयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये 2 तरह के प्रकार के होते हैं, जो डीसी और एसी पर दोनों पर प्रयोग किया जा सकता है। इसमें अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक दूसरी और होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये भी जनरली 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है, मूविंग कॉइलिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे काम करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि परमानेंट मैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप। ये दोनों अलग एसी करंट, डीसी करंट पर यूज होता है। जैसे कि परमानेंट मैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें केवल अपन डीसी मतलब कि जो दिष्ट धारा है उस पर काम करता है। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक जो डायनामोमीटर टाइप का होता है, वो डीसी और एसी दोनों पे काम करता है। एक होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये भी एमीटर वोल्टमीटर में यूज किया जाता है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डीसी और एसी दोनों पर प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि एक वायर होता है हॉट वायर, उसमें करंट फ्लो किया जाता है। तो करंट फ्लो होता है तो उसमें जो प्रतिरोध है उसके कारण हीट उत्पन्न होती है। तो उस कारण उस वजह से तार की लंबाई बढ़ जाती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट में संकेतक लगाता है वो बस इंडिकेट करता है। फिर इस प्रकार से यूज होता है हॉट वायर में। फोर्थ है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। इसकी सहायता से भी एमीटर वोल्टमीटर में यूज किया जाता है वोल्टेज नापने में। ये भी दोनों पर निर्भर करता है, एसी और डीसी भी दोनों पर यूज किया जा सकता है इसको। तो ये भी 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप और दूसरा इंडक्शन टाइप। यह है एमीटर वोल्टमीटर में यूज होने वाले प्रिंसिपल्स। इस प्रिंसिपल के माध्यम से
अपन किसी भी करंट की रीडिंग मेजर कर सकते हैं। ये वोल्टेज की कितनी वैल्यू है मापन करने में काम आता है। इनकी सहायता से करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों की राशियाँ मापन किया जा सकता है। तो अब चर्चा करते हैं वाट मीटर की। तो वाट मीटर पावर यूज़ करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं वो देखते हैं। इसमें आता है फर्स्ट डायनोमीटर, दूसरा है इंडक्शन टाइप और थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। इन तीनों के माध्यम से वाट मीटर की रीडिंग ज्ञात की जाती है। तो उसको तो अपन अगले चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक जानकारी ले लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन सी प्रिंसिपल क्या होता है, फिर सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है एनर्जी मीटर। इसमें कौन कौन से सिद्धांत पर काम करता है, कौन से मेथड से एनर्जी मेजर की जा सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो देखते हैं। फर्स्ट है इंडक्शन टाइप, सेकंड मोटर मीटर, ये थर्ड है क्लॉक मीटर। तो इनसे अपन एनर्जी मेजर कर सकते हैं। अब इनकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होती है, जो उस पर भी दो तरह के डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी परिस्थिति के अनुरूप इसको प्रभावित करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनकी परिस्थिति या अनुप्रयोग के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और किस प्रकार होगा। तो इसमें दो तीन तरह के से होते हैं, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स होते हैं, मेजरमेंट लैग, या फिडिलिटी या डायनेमिक एरर, इन चीज़ों की बात करेंगे। इसका दूसरा है स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इस मापन पद्धति में जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ अपरिवर्तित होते हैं या ये कुछ मात्रा में अति सूक्ष्म मात्रा में चेंज होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपरिवर्तित क्रिया की दिशा कंडीशन को मापते हैं, इन्हें स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इनके लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न प्रकार हैं, जैसे सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसाइज रेजोल्यूशन या डेड जोन, लिनियरिटी या रिपीटेबिलिटी। इस पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके गुण होते हैं, ये चीज़ें डायनेमिक और स्टैटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी, ये सुग्राहिता। इसमें डायग्राम में दिखा रखा है रेखीय सुग्राहिता।
तो इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ बना रखा है लीनियर, तो इसमें आउटपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, जिसके बीच में जो चेंज होते हैं इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल। तो अपन शुक्रायता कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो शुक्रायता वो चीज़ होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटपुट सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल में जो परिवर्तन होता है उसके रेशियो को शुक्रायता बोलते हैं। जो किसी भी सेंसिटिविटी है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वह स्पष्ट करती है कि इनपुट सिग्नल में कितना परिवर्तन हो रहा है या इनपुट सिग्नल में कितना परिवर्तन किया जाए जो आउटपुट सिग्नल में कितना परिवर्तन होता है। तो ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी उच्च होनी चाहिए ताकि अगर माइनर चेंज किया जाए, अगर माइनर चेंज भी किया जाए तो आउटपुट में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, चीज़ प्रदर्शित होनी चाहिए। तो यहाँ जो ग्राफ दे रखा है इसमें देख सकते हैं जो स्लोप बढ़ने पर शुक्रायता बढ़ती है, जो ढलान है इसका स्लोप बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ के अनुसार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन, यथार्थता एंड परिशुद्धता ये होती है। एक्यूरेसी, कोई भी चीज़ रीडिंग एक्यूरेट कितनी है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, ये प्रिसाइज कितना है वो देखा जाता है। जैसे कि अपने फॉर एग्जांपल की समझ सकते हैं 2 मिलीमीटर, जो 2 मिली एम्पियर मीटर होते हैं, अगर उनके फाटक 0.01 मिली एम्पियर तक फटन कर सकते हैं, परंतु एक में 1% त्रुटि है, दूसरे में 1.2 त्रुटि स्वीकार है, दोनों को समान प्रतिशत के लिए बनाया जा सकता है। एक्यूरेसी और प्रिसाइज दोनों अलग होती है। 2 वोल्टमीटर है किसी भी प्रयोग के लिए यूज किए जा सकते हैं, उनकी शुद्धता भी समान होती है, परंतु एक श्रेणी प्रतिरोध ठीक नहीं हो तो इसकी एक्यूरेसी भी अलग अलग हो सकती है। तो एक्यूरेसी और परिशुद्धता में ये थोड़ा माइनर अंतर है, इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। जो ग्राफ दे रखा है लीनियरिटी का ग्राफ है, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लीनियर एक नॉन लीनियर एक ग्राफ दिखा रखा है। तो इक्वेशन को समझो, y बराबर mx प्लस सी इक्वेशन के द्वारा रेखीय समीकरण को प्रदर्शित करता है। जो लीनियरिटी है, जो वक्र दे रखा है अपन को, तो एक लीनियरिटी के कुछ भाग में के निकट है लीनियरिटी के अनुसार, तो ये पूर्ण स्केल प्लस माइनस वो x% में व्यक्त किया जा सकता है इसको। इसी तरह लीनियरिटी हो गई अपन को। तो इसके और भी है, जैसे कि अपन बता सकते हैं रेस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कितने टाइम डिले होता है, या फिर तो ये अपने के आउटपुट रिजल्ट है उसको डिफाइन करता है। मतलब स्पीड और रेस्पॉन्स कितना होना चाहिए उसकी, किसी चीज़ का अपन मेजर कर रहे हैं तो तुरंत रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है स्क्रीन पर, उसका कैलिब्रेशन कितना है,
आउटपुट को कितना एक्यूरेसी के साथ में एरर फ्री मेजरमेंट कर रहा है। ये सब चीज़ें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर बाई टॉपिक बाई। तो नेक्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, धन्यवाद।